तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कि जावा फंडामेंटल हम सीख रहे हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे हमारे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं 3 नंबर तक। डेटा टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये 4 नंबर का आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल जब सीखेंगे ना, तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वेरिएबल होते क्या है। देखिए वेरिएबल मतलब क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उसको कुछ टाइप की वैल्यू दी जाती है और इसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो दिया है ये वैल्यू असाइन की है, किसको की है? एक्स को। तो एक्स क्या है? वेरिएबल। लेकिन इसका टाइप क्या है? डेटा टाइप इसको दिया है, मतलब उसको टाइप दिया है कुछ ना कुछ। तो जैसे कि यहाँ पे इंटीजर टाइप मैंने यहाँ पे उसको असाइन किया है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप देने के बाद तो 10 नंबर आपको इंट टाइप का ही मतलब होना चाहिए। जो 10 यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने असाइन किया है, तो ये इंट टाइप का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि कैटेगरी वन। कैटेगरी वन मतलब जैसे वेरिएबल मैंने आपको बताया कि वेरिएबल मतलब कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, उसको टाइप दिया जाता है, उसके बाद उस टाइप की वैल्यू उसको असाइन की जाती है और वो बनता है वेरिएबल, ठीक है। कंप्लीट वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग। तो उसमें आगे बढ़ने बढ़ने में वहाँ पे कैटेगरी की हम जब बात करेंगे ना, इसमें दो कैटेगरी है, ठीक है। पहला कैटेगरी और दूसरा कैटेगरी। यहाँ पे दूसरा कैटेगरी हमारा। तो पहले कैटेगरी जो होती है उसमें हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी टाइप का मतलब वैल्यू वहाँ पे असाइन करके मैंने ऊपर दिखाया है, तो ये टाइप ऑफ वैल्यू मतलब कौन सी टाइप की है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो कैटेगरी बनी है ये पहली कैटेगरी। मतलब इसको कैसे बनाया जाता है? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वैल्यू। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। बाय वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कौन सी टाइप की वैल्यू वहां पे दी गई है, उसके बेसिस पे यहाँ पे कैटेगरी वन बनाई गई है, ठीक है। और कैटेगरी वन में यहाँ पे दो अगेन यहाँ पे टाइप बने हैं वेरिएबल के। पहला यहाँ पे टाइप है प्रिमिटिव टाइप। कौन सा टाइप है? प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव वेरिएबल बोलिए। यहाँ पे है प्रिमिटिव वेरिएबल। दूसरा यहाँ पे है रेफरेंस। रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। राइट। तो अभी हम प्रिमिटिव की बात करते हैं कि प्रिमिटिव वेरिएबल एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव वेरिएबल। प्रिमिटिव वेरिएबल मतलब जो भी टाइप ऑफ वैल्यू मैं बोल यहाँ पे बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ वैल्यू के बेस्ड ऑन ये कैटेगरी वन है। उसमें दो टाइप है, प्रिमिटिव और रेफरेंस। तो प्रिमिटिव में जब हम बात करेंगे ना, तो ये वेरिएबल यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट प्रिमिटिव वैल्यूज। वैल्यूज मतलब क्या कि वहां पे 10 जहां पे लिखा है ना, वो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। जब वो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू आपको देनी है तो प्रिमिटिव वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल भी एक लेते हैं कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल इंटीजर p इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो अभी देखिए इस एग्जांपल में जो p मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया है, तो ये p को मैंने एक प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू असाइन की है। तो मतलब प्रिमिटिव वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा है p। p वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करना है? एक प्रिमिटिव टाइप वैल्यू को। तो इसीलिए इस वेरिएबल को बोला जाता है प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रिमिटिव टाइप वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल भी देखा, तो दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस में जाते हैं। तो देखिए रेफरेंस जो है ये क्या है? जैसे पहले टाइप में क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। दूसरे में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ये वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल यूज टू रेफर टू डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जांपल हम कुछ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर मैंने क्लास लिया, उसके बाद टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपली क्रिएट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी एक वेरिएबल है
राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक मैं ये ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो टी है ये एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। मतलब फाइनली मतलब क्या बोलते हैं उसके, एक टीचर टाइप का ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, टीचर टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल। समझ गए, सिंपली ये समझ लीजिए टीचर क्या है। वैसे तो एक क्लास होगा, ठीक है, क्लास होगा, लेकिन मैंने टी जो दिया है एक वेरिएबल है सिंपली, राइट। लेकिन ये वेरिएबल किसको रेफर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को। लेकिन अभी इसको ये अब बन गया क्या, ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये लाइन आपको पता होगी कि इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लाइन यही है, लेकिन इसमें इसको रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है रेफरेंस टाइप का वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला कैटेगरी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा कैटेगरी की बात हम करते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी हमारी इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल, यहाँ पहला जो कैटेगरी हमारा हुआ था ये बेस्ड ऑन किस पर हुआ था, टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कैटेगरी हमारी बन रही है ना, तो ये बेस्ड ऑन किस पर बन रही है, पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन। उसके बाद ये कहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसके ऊपर इसको बनाया है। उसके बाद उसका फंक्शनैलिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये कैटेगरी बनाई है। तो इसमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप हमारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला यहाँ पे टाइप रहेगा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टाइप है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हमारा रहेगा लोकल वेरिएबल। तो ये टोटल कितने हैं, 3 कैटेगरी है। बेस्ड ऑन पोजीशन कहाँ पे है, डिक्लेरेशन कहाँ पे किया है, उसका बिहेवियर उसका क्या है, उसके बेसिस पे ये बनाए जाते हैं। तो पहला हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की, ठीक है। तो देखिए इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल देता हूँ तो समझेगा। कि मान लीजिए कि किसी क्लास में एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ पी, ठीक है। लेकिन उसी क्लास में मान लीजिए दूसरा एक ऑब्जेक्ट है टी नाम का, ठीक है। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल उस क्लास में कुछ वेरिएबल लिया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 20 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लेने के बाद, यहाँ पे 20 लेने के बाद होता क्या है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट पी का मैं बात करूंगा, तो इसका वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 30 हो रहा है, राइट। मतलब जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 30 है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे, टी ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे, तो इस केस में क्या हो रहा है, x का वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा 60 हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में मैं यहाँ पे 30 लेता हूँ, ठीक है। मतलब किसी क्लास में 2 3 4 या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू असाइन किया है ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, अलग होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेम वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग रहेगा। तो इस वेरिएबल को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट क्या है, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ए सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, ठीक है। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी या वैल्यू की कॉपी बनाई जाती है। मतलब सिंपली समझना यह है कि अलग अलग वैल्यू वहां पे रहेगी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है सिंपली इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हम एक डायग्रामेटिकली तो आपको समझा होगा, लेकिन इसको डिक्लेयर कहाँ पे किया जाता है इंस्टेंस वेरिएबल को, तो ये हम देखते हैं। तो इसको एग्जांपल फिर डिक्लेरेशन के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं तो समझेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास लिया, यहाँ पे टीचर नाम का मैंने क्लास क्रिएट किया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग कॉलेज नेम, यहाँ पे कॉलेज नेम लिखा है, ठीक है। डिक्लेरेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे कुछ इसका क्या बोलते हैं इसको, रोल नेम है, रोल नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई void गेट एंड ऑल सब कुछ मेथड्स वगैरह है,
या जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास क्लोज हो रहा है। तो अभी देखिए इस क्लास में इस क्लास में होता क्या है कि कॉलेज नेम जो है, जैसे कि कॉलेज नेम यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसका नाम ही है, ठीक है, इसका नाम ही है। तो ये इसको डिक्लेयर कहाँ पे मैंने किया, क्लास के अंदर किया। लेकिन किसी ब्लॉक, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईपीएल से भी कुछ है, इफ है, राइट, और उसके बाद यहाँ पे इफ वगैरह कुछ है, लेकिन इसके अंदर मैं नहीं उसको दे रहा हूँ, राइट। इसको डिक्लेयर, इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है कहाँ पे, डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर के बाहर, कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के किसी ईपीएल्स वगैरह जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसके बाहर होना चाहिए, मेथड के बाहर होना चाहिए। उस वेरिएबल को बोला जाता है क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। इसका डिक्लेरेशन की अभी हमने बात की है, किसका डिक्लेरेशन। अभी इसमें और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए नेम, यहाँ पे देखिए जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ये वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर किया है मैंने, नेम मान लीजिए यहाँ पे प्रतीक है, एक ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका रोल नंबर मान लीजिए कि 2 है, ठीक है। ये मान लीजिए कि S1 ऑब्जेक्ट है, ये S1 ऑब्जेक्ट है, इसके लिए अलग रहेगा। लेकिन यही केस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं रहेगा, राइट। ये फॉर एग्जांपल मैं S2 की बात करूंगा तो ये अलग रहेगा, बराबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सचिन लिखा, ठीक है, सचिन, ये अलग नाम है, ठीक है, ये अलग नाम रहेगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या बोलते हैं इसको, इसका रोल नंबर मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बोलना ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज किया जाता है। ये S1 एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे S2 एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हर वैल्यू अलग अलग है, बराबर। हर वैल्यू क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे प्रोग्राम में भी देख लीजिए, हर एक स्टूडेंट का नाम क्या रहेगा, अलग रहेगा, या हर टीचर का नाम अलग रहेगा, या हर हर स्टूडेंट का नाम अलग रहेगा, उसका रोल नंबर भी अलग रहेगा। तो इस केस में आपको यूज करना है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताना है इंस्टेंस के केस में, जैसे कि किसी भी मेथड के बाहर आपको डिक्लेयर करना है, कंस्ट्रक्टर होगा तो उसी के बाहर लिखना है, कोई इफ एल्स एंड कोई वैसा कुछ ब्लॉक है तो उसके भी आपको बाहर लिखना है, ठीक है। तो अभी देखिए यह हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो अभी हमारा 2 नंबर का जो है इंस्टेंस वेरिएबल जो, और एक मुझे बात बताना है, इंस्टेंस वेरिएबल जो भी होता है ना, ये क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय एट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, राइट। इसका एक मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, ये कब क्रिएट होता है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ, मतलब ये बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट है। जैसे कि सिंपली बोलना ये इंस्टेंस वेरिएबल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्क करता है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके साथ साथ ही वो बनाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो जाएगा, राइट। हेंस द स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज एग्जैक्टली सेम एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल बात है, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ ही उसका सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको मेन बात इसकी ये रह गई यहाँ पे कि इसको एक्सेस कौन कर सकता है, कैसे एक्सेस किया जाता है। तो वही, मतलब इसको ना, वी कांट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम स्टैटिक एरिया बट वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसका मेन और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इसको एक्सेस करना है किसी मेथड के अंदर, सॉरी किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम डाल के आपको एक्सेस, मतलब आप कर सकते हैं उस वेरिएबल को, ठीक है। मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टेंस जो है, इंस्टेंस वेरिएबल जो है ये कांट एक्सेस इन स्टैटिक ब्लॉक, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं,
विथ ऑब्जेक्ट रेफरेंस की यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैन एक्सेस। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल देखा, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे समझ गया होगा कि कैसे डिक्लेरेशन होता है, उसका क्या सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूंगा, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है क्लास में डायरेक्टली, और ये आउटसाइड ऑफ ब्लॉक होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड होता है, सभी के बाहर रहेगा। ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल का जो भी मेन यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इसका वैल्यू चेंज रहेगा, वैरिड रहेगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैल्यू इसका अलग अलग रहेगा। तो ये इसका मेन रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका कहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा प्रोग्राम में, जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का कुछ प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें देखिए हर स्टूडेंट अलग अलग नाम रहेगा ना, राइट, हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग रहेगा। जैसे सचिन नाम है तो उसका रोल नंबर अलग है, नाम भी अलग, मान लीजिए सुशांत के लिए अलग ही रोल नंबर रहेगा, राइट। तो इस रिक्वायरमेंट में लोकल वेरिएबल को यूज करना है, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका क्रिएशन कब होता है, ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट के साथ वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट है। और एक्सेस इसको कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टैटिक ब्लॉक होगा तो उसके अंदर नहीं एक्सेस किया जा सकता है ओनली इंस्टेंस वेरिएबल को। लेकिन आपको एक्सेस करना ही है तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देकर आप एक्सेस कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन फीचर है उसका। तो अभी देखिए हम अगला हमारा लेते हैं स्टैटिक। हमारा सेकंड क्या टाइप है, स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे मैं स्टैटिक बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए स्टैटिक। तो देखिए स्टैटिक मतलब आपको इससे थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा, जिसने भी कंप्यूटर का कुछ बैकग्राउंड है जिसका, तो उसको समझा होगा कि एग्जैक्टली क्या है। मान लीजिए कोई वेरिएबल को, जैसे पहले में मैंने क्या बोला कि वैलिड वैल्यू चेंज होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू यहाँ पे वैलिड टू वैलिड नहीं होगी, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेम रहेगी, सेम। इसके उल्टा है, इंस्टेंस के उल्टा है स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैल्यू नॉट चेंजिंग, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पूरा डिफरेंट है। तो इससे वैलिड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, जैसे कि ओनली वन कॉपी बनाई जाती है, ओनली वन कॉपी बनाई जाती है उस वेरिएबल की, ऑफ दिस वेरिएबल, राइट, ऑफ दिस वेरिएबल, एंड टू शेयर्ड टू ऑल ऑब्जेक्ट कितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ये वैल्यू एक ही उसकी इंस्टेंस ऑफ कॉपी या वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू वहां पे बनाई जाती है, असाइन की जाती है, और वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से आपको समझेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। क्लास स्टूडेंट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, अंदर गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम लिया, ठीक है, उसके बाद इंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, इंट यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट मैंने इंट लिखा, फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, और उसके बाद मैंने कॉलेज नेम लिखा, कॉलेज नेम, तो ठीक है। तो अभी देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए पहले दो जो वेरिएबल है ना, वो इंस्टेंस रखने पड़ेंगे। इंस्टेंस मतलब क्लास के डायरेक्टली इनसाइड आपको रखने हैं, किसी मेथड या किसी ब्लॉक या किसी कंस्ट्रक्टर के बाहर होने चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसकी हर एक की वैल्यू अलग रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि ये सेम रहेगा, कॉलेज नेम थोड़ी प्रतीक का बदलेगा या सचिन का बदलेगा या सुशांत का बदलेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आपको इसको स्टैटिक रखने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि स्टैटिक में ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट वैल्यू वेरिड नहीं होती है, सेम रहेगी। तो ये आपको लाइन याद रखना है कि मैंने क्या बोला। ठीक है, तो ये स्टैटिक का ये डिफरेंस है इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच में। तो इन शॉर्ट इंटरनली होता क्या है कि स्टैटिक जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, फॉर एग्जांपल वहाँ पे पहली वैल्यू आ गई क्या कि कॉलेज नेम इसका ये है कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सुशांत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,
ऐसा कुछ तो है। तो ये कॉलेज नेम वहाँ पे आ गया ना, तो ये एक ही कॉपी कितने भी सारे आगे ऑब्जेक्ट आ जाएँगे ना, तो उसको शेयर की जाएगी। एक ही फिक्स्ड कॉपी रहेगी, ठीक है? तो इन शॉर्ट ये स्टैटिक वेरिएबल हमारा है। तो इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सिंपल इतना ही चेंज है। तो मुझे लगता है स्टैटिक वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने लिए थे इंस्टेंस के केस में, तो यहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, राइट? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्रिएशन कब क्रिएट होता है, वहां पे भी मैंने बात की थी। ये जो क्रिएशन होता है इस वेरिएबल का, स्टैटिक वेरिएबल का, जस्ट ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ कहाँ पे होता है, क्लास पे, क्योंकि ये क्लास बेस्ड है। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा है, एक क्लास बेस्ड स्टैटिक वेरिएबल होता है। ये क्लास जब लोड होता है, जैसे कि जावा फाइल डॉट जावा फाइल होती है जब आप लिखते हो, और उस टाइम पे क्या होता है, पहला क्लास डॉट का क्लास फाइल क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे ही स्टैटिक वेरिएबल क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। तो मुझे बताइए उसके बाद डिस्ट्रक्शन इसका कब होगा, डिस्ट्रक्शन कब होगा, ये आपको पता चल गया होगा, राइट? तो ये क्लास जब अनलोडिंग होगा ना तो होगा, सिंपल बात है। डिस्ट्रक्शन कब होता है, क्लास लोडिंग के टाइम होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बताया, ठीक है। और इसका स्कोप हम बात करते हैं अभी, स्कोप क्या होता है, मतलब कहाँ पे उसको एक्सेस किया जा सकता है और कहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल इज एग्जैक्टली सेम एज स्कोप ऑफ दैट क्लास फाइल। मतलब ये जो क्लास फाइल है ना, तो उसमें इसका पूरा टोटल स्कोप रहेगा, मतलब जितना भी हमारा क्लास लिखा है उस क्लास के अंदर उसका पूरा स्कोप यहाँ पे रहेगा, आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ स्टेप्स देखते हैं कि जावा, मैंने क्या बोला कि इसका क्रिएशन कब होता है, कि जावा क्लास जब यहाँ पे बनता है उस टाइम पे होता है। तो हम प्रोसेस देखते हैं कि जावा का, जैसे डॉट जावा फाइल आप बनाते हो उस टाइम पे अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, पहला स्टेप हमारा है स्टार्ट द जेवीएम, जेवीएम स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जेवीएम स्टार्ट होने के बाद दूसरा स्टेप हमारा है कि स्टार्ट द मेन थ्रेड। मेन थ्रेड अलग है, क्लास नहीं मैं बोल रहा हूँ, थ्रेड। मेन थ्रेड अलग होती है, बाद में एग्जीक्यूट होती है मेन मेथड, लेकिन मैं थ्रेड की बात कर रहा हूँ। ये जेवीएम क्रिएट करता है, जेवीएम पहले स्टार्ट होगा, फिर क्या क्रिएट करेगा, एक मेन थ्रेड को क्रिएट करेगा। सबसे जो भी सारा काम करने के लिए मेन थ्रेड को क्रिएट किया जाता है, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि वो ढूंढेगा, क्या क्या ढूंढेगा, यहाँ पे क्लास फाइल मतलब कहाँ पे है, जो आप प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उसका क्लास फाइल वो ढूंढेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टेप आती है, लोड करेगा। मान लीजिए वो डेमो जो भी प्रोग्राम है आपका वो मिल गया उसको, कहाँ पे जो रखा है आपने जहाँ पे क्रिएट होके पड़ा है, तो वो मिल गया, तो वो क्या करेगा, लोड करेगा इसको, डेमो डॉट क्लास को, ठीक है। उसके बाद लोड करने के बाद फिर उसके बाद पहला उसका काम है एग्जीक्यूट द मेन मेथड इन दैट क्लास, मेन मेथड को फिर एग्जीक्यूट किया। हम सिंपल जावा प्रोग्राम रनिंग का इंटरनल प्रोसेस की डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूशन मेन मेथड हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन हो गया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अनलोड करेगा किसको, डेमो डॉट टेस्ट को, क्लास को, सॉरी, इसको क्या करेगा, अनलोड करेगा, ठीक है। अनलोड करने के बाद लास्ट हमारा स्टेप ये रहेगा, टर्मिनेट करेगा। इसको टर्मिनेट करेगा, मेन थ्रेड को जो पहले क्रिएट की थी, टर्मिनेट मेन थ्रेड। अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है शट डाउन होगा, कौन, जेवीएम, ठीक है। तो जेवीएम शट डाउन हो जाएगा इस केस में। तो देखिए इतने सारे स्टेप्स है। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि स्टैटिक जो है वेरिएबल ये कहाँ पे क्रिएट होता है ये आपको अंडरस्टैंड करना था। तो स्टैटिक जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इस स्टेप पे। जब ये स्टेप आएगी ना किसी भी प्रोग्राम रन करते टाइम, ये इंटरनल ये प्रोसेस जब लोडिंग डेमो डॉट क्लास जब चल रहा है, मतलब वो क्रिएशन हो रहा है क्लास का हमारा, वो जब लोड करते हो उस टाइम पे, तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का क्रिएशन होगा इसी टाइम। क्लास क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ गया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या करते हैं। तो देखिए अभी हम एक्सेस देखते हैं, इसका एक्सेस कैसा होता है।
जैसे इंस्टेंस मैंने बोला था कि कभी भी आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नहीं कर सकते डायरेक्टली। इनडायरेक्टली करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है इसके बारे में हम एक्सेस देखते हैं कि उसका एक्सेस कैसा है। तो देखिए, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल आइदर बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस और बाय क्लास नेम, राइट, बट रिकमेंडेड टू यूज द क्लास नेम। मतलब स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे होता है, वैसे तो स्टैटिक ब्लॉक में या स्टैटिक जो भी वेरिएबल ऊपर, अभी मैंने ऊपर के एग्जांपल में स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाया था। यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको एक्सेस कौन कर सकता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक्सेस आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लगेगा या क्लास का रेफरेंस लगेगा। पहले के इंस्टेंस वेरिएबल में मैंने क्या बोला था कि आपको वहां पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डेफिनेटली लगेगा, स्टैटिक के ब्लॉक के अंदर यूज करना है, तो बाकी आउटसाइड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन इसकी बात जब मैं स्टैटिक की करता हूँ तो ये भी कहाँ पे भी आप यूज करो, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या क्लास के रेफरेंस के साथ ही यूज किया जाता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता एक्सेस्ड बाय, एक्सेस्ड विथ ऑब्जेक्ट और क्लास, दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में क्लास रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस तो ठीक है यूज किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है हमारा यहाँ पे कि मोस्टली आपको क्लास नेम जो है ना उसके साथ ही यूज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि पहला वाला जो इंस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये दिया जाता है कि आपको क्लास नेम के साथ यूज करना है, क्योंकि पहला और क्लास बेस्ड ये ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल है, तो इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, वैलिड है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक का एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो within the same class it is not required to use class name and we can access directly। मैंने क्या बोला, within the same class it is not required to use class name and we can access directly। मतलब मान लीजिए कोई क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। तो मान लीजिए विद इन द सेम क्लास, जैसे कि मान लीजिए क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर जब आएंगे तो आप वहां पे स्टैटिक वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर किया है वो अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे आपको, जैसे कि मान लीजिए कहाँ पे आपको मेथड वहां के अंदर उसके यूज करना है, तो वहां पे आपको सिर्फ रेफरेंस यूज करना है क्लास का, मोस्टली रिकमेंडेशन क्लास का है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम बोथ इंस्टेंस एंड स्टैटिक एरियाज, ठीक है। मतलब जो इंस्टेंस एरिया होता है और स्टैटिक एरिया होता है वहां से आप डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास डेमो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैटिक इंट p इज इक्वल टू 200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल पब्लिक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड या मेन है, राइट। या अंदर आपको ये पता होगा कि स्ट्रिंग, राइट, और उसके बाद arg से जो भी है, ठीक है। तो अभी करली ओपन कर देते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट है, सिस्टम डॉट आउट, राइट, प्रिंट एलन। अभी देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल एक्स, सॉरी क्या है हमारा पी है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद अभी देखिए कि यहाँ पे अभी मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए पब्लिक वाइड, मान लीजिए यहाँ पे W2 यहाँ पे मैंने मेथड लिया, ठीक है। और मेथड को मैं ओपन कर रहा हूँ, फिर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे लिखता हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अभी देखिए इसके अंदर मैं फिर पी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ हमारी क्लास को। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फॉन्ट कम कर देता हूँ ताकि मुझे लगता है समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका फॉन्ट हम रखते हैं 10। तो अभी देखिए ये जो हमने लिखा है ना इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं,
तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे कि मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पी नाम दिया है, 200 असाइन किया है और उसके अंदर फिर मैं जो मेन मेथड है उसके अंदर जो हमारा इंस्टेंस है एरिया, तो वहाँ पे ही मैंने पी को प्रिंट किया है, ठीक है। उसके बाद एक मेथड मैंने यहाँ पे लिए W2 नाम के, उसके अंदर पी को मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। तो बोलना मुझे ये है कि ये कौन सा एरिया था, यहाँ तक ये मेन मेथड का एरिया, मतलब ये जो क्लास और मेन मेथड सब लिखा है ये है इंस्टेंस एरिया, राइट। तो ये इस इंस्टेंस एरिया एरिया से भी आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया, मतलब वो सही आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कोई मेथड है, मेथड के अंदर आप जाते हो तो ये मेथड के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट मुझे इतना बताना था उसकी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको स्टैटिक के बारे में समझ गया होगा, तो ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं लोकल वेरिएबल। यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप है लोकल। ये हमारा है लोकल वेरिएबल। देखिए लोकल वेरिएबल आपको ये दोनों समझ गए ना, तो लोकल वेरिएबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये लोकल रहेगा, ठीक है। लोकल मतलब किसका लोकल रहेगा, किसी मेथड का, किसी ब्लॉक का, किसी मतलब जो भी वहाँ पे ब्लॉक लिखा है मेथड के साथ या किसके भी साथ आ जाए, राइट। तो या कंस्ट्रक्टर हो सकता है, तो उसके अंदर जो बनाया जाता है ना तो उसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे W2 यहाँ पे मेथड क्रिएट की, यहाँ पे W2 एक मेथड है समझ लीजिए, और ये ब्लॉक ओपन किया क्लोज किया, ठीक है। अभी देखिए उसके अंदर ये मेथड है, ठीक है, पब्लिक जो भी वाइड वगैरह W2, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल इंट p मैंने ले लिया और इसको फिर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मेथड के अंदर है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। और इसका क्या रिक्वायरमेंट है बनाने का अंदर, क्योंकि ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट होता है, कुछ जो भी आपका कैलकुलेशन चल रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है कोडिंग का, तो उसके लिए मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है, मेथड के अंदर ही कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाएगा। ये बाहर जब ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो उसके बाहर उसका कुछ भी नहीं है, राइट। तो इन शॉर्ट ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए इस प्रोग्रामर क्या करता है, एक प्रोग्रामर एक टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता है, कुछ उसको जरूरत होगा तो। और वो जब ब्लॉक बाहर एग्जीक्यूशन जब बाहर स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक खत्म होने के बाद, तो वो उसका जो भी ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा मेमोरी से, ठीक है। तो मुझे इन शॉर्ट बोलना ये है कि लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिक्लेयर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टैटिक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर मैंने दिया ई, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने दिया 40, ठीक है। अभी देखिए क्या है, तो ये क्या है, ये भी वैलिड है, मतलब इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा है, तो ये लोकल वेरिएबल है। टेम्पररी वो इंटीजर ई वहाँ पे काम में आ जाएगा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो भी प्रोग्रामर का नीड है। लेकिन बाहर जब एग्जीक्यूशन का फ्लो चलेगा, स्टैटिक खत्म हो जाएगा वो ब्लॉक, तो उसके बाद उसका कोई भी यूज नहीं है, वो पूरा अनएक्सेसिबल रहेगा, मतलब एक्सेस उसको नहीं कर सकते हम, ठीक है, वहां पे ही खत्म हो जाए। मतलब लोकल वेरिएबल इन शॉर्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये शॉर्ट यूज के लिए यूज किया जाता है, टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वी कैन डिक्लेयर ये ब्लॉक के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर और किसी मेथड के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो अभी देखिए इसको क्या है, दो तीन नाम है, जैसे कि पहले मैंने बोला लोकल वेरिएबल एक इसका नाम है, दूसरा इसका नाम है टेम्पररी वेरिएबल। क्योंकि ये टेम्पररी यूज किया जाता है तो इसलिए ये दूसरा इसका नाम है टेम्पररी वेरिएबल। इसका और एक नाम है जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली मतलब हम ही डिक्लेयर कर देते हैं मेथड में, लेकिन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब मेथड ब्लॉक हमारा खत्म हो गया तो वो क्लोज हो गया, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, डिलीट हो जाएगा, बराबर।
तो इन शॉर्ट मुझे बोलना ये है कि ये जो वेरिएबल जो हम बोल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिक डिलीट होता है, जो भी उसका फ्लो खत्म होने के बाद। ठीक है? तो इसलिए उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसको ऑटोमेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसके 2 नाम हैं। तो आपको लोकल वेरिएबल मुझे लगता है थोड़ा-सा समझ गया होगा कि एग्ज़ैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हमने देखिए इसमें क्या समझा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल लिए हैं, तो कौन-सा वेरिएबल कहाँ पे है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो लोकल जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट जब आता है और जाता है तो उसी टाइम चलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अभी हम उसको स्टॉप करते हैं और कल के वीडियो में नेक्स्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपको समझ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।